नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पर बोलते हुए कहा कि 3 तलाक पर कुछ लोगों के मुंह बंद हो गए हैं, जिन्होंने कहा कि देश जब एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए। देश एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। और योगी ने यह भी कहा कि 3 तलाक जैसे मसले पर कुछ लोगों के मुंह बंद हो गए हैं और जिन लोगों के मुंह बंद हैं वो लोग अपराधी जैसे हैं। चली आ रही है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं तो मुझे महाभारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों सज्जनों। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 3 तलाक पर कुछ लोगों के मुंह बंद है, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही और साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर मौलाना साजिद मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया कि जब देश एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए समान नागरिक क्यों होगा, कैसे होगा, कॉमन सिविल कोड कैसे लाएंगे ये लोग, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि इस्लाम एक फुल लॉ है जो कुरान और हदीस पर आधारित है। मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 तलाक पर वो कैसे कह रहे हैं कि मौन है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिन पहले 5 करोड़ हस्ताक्षर कराकर दिए हैं लॉ कमीशन को। तो मौन कैसे हैं। 3 तलाक पर बाकायदा पूरे देश में बहस चली हुई है और तमाम मुसलमानों में आक्रोश है। ये हमारी आस्था का मैटर है। जब राम मंदिर की बात आती है तो हिंदू एकजुट हो जाता है कि भाई हमारी आस्था है, धर्म भी हमारी आस्था है, कुरान भी हमारी आस्था है, हदीस भी हमारी आस्था है। तो उस आस्था को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं सीएम योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है मुसलमानों की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। आप कॉमन सिविल कोड की बात न कीजिए, ये बहुत दूर की कौड़ी है। कॉमन सिविल कोड लाने के लिए हिंदू एकजुट नहीं हो पाएगा, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। आप पहले हिंदुओं को एकजुट कर लीजिए कॉमन सिविल कोड के ऊपर। जैन आपके साथ नहीं आएगा, बुद्धिस्ट आपके साथ नहीं आएंगे, तो मुसलमानों को कैसे आप कॉमन सिविल कोड में ला सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि 3 तलाक को लेकर जो वावेला आरएसएस और बीजेपी करना चाह रही है, मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट भी इसीलिए इस पर खामोश है क्योंकि कोर्ट में जो माननीय जज बैठे हैं उनको पता है कि इस्लाम किन चीजों पर आधारित है और इस्लाम के मानने वाले किन चीजों को मानते हैं, इसीलिए कोर्ट खामोश है। और ये लोग प्रेशर बना रहे हैं कोर्ट के ऊपर भी कि 3 तलाक के ऊपर कोई फैसला दे दिया जाए। साजिद साहब, ये तो आप भी बखूबी जानते होंगे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ट्रिपल तलाक से आखिर कितनी दुखी हैं। असल में तो उन्होंने ही आवाज उठानी शुरू की थी, जिसके बाद ये चीज ज्यादा चर्चा में आई। आप लोगों ने 2 दिन बैठक की, 2 दिन मीटिंग की, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ निकल के आया। सबसे बड़ा तो यही कि सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसका क्या नतीजा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक महिला आंदोलन करके एक संस्था है जिसने इस पर हस्ताक्षर मुहिम चलाई थी और उन्होंने 47,000 जो है सिर्फ साइन कराए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 करोड़ महिलाओं के साइन कराए हैं। 5 करोड़ महिलाएं जो है इसके हक में है और 47,000 इसके फेवर में है कि भाई 3 तलाक बैन होनी चाहिए और 5 करोड़ इसके अंगेज से बैन नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे जोड़कर देखेंगे। आप देख लीजिए इसको। दूसरी ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है उसमें बाकायदा एक आवाज होकर ये कहा गया है कि हम 3 तलाक पर किसी भी बात को नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा कुरान का मामला है, इस्लाम का मामला है, हमारा पर्सनल लॉ का मामला है।
हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और कोर्ट इस पर, मैं समझता हूं कि कोर्ट में जो माननीय जज बैठे हैं। साजिद जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। अब्दुल हमीद नोमानी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं नोमानी साहब। देखिए, अब हो ये रहा है कि लोग क्योंकि पूरी शरीयत को नहीं जानते हैं, इसलिए वो घाल मेल करके दोनों बातों को एक साथ जोड़ देते हैं। एक है तलाक देना, तीनों एक साथ जो है दे दे बिना किसी सही कारण के। ये बिल्कुल गलत है और शरीयत की नजर में ये अपराध है। तो जो लोग बगैर किसी सही कारण के तीनों तलाक एक साथ देता है, वो शरई तौर पे वो अपराधी है। उनके लिए जो है दंड का जो है प्रावधान होना चाहिए और काजी एक्ट जो है वो बनना चाहिए। पार्लियामेंट में उसका मसौदा जो आना चाहिए। जब तक दंड ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा तब तक जो है ये घृणित कार्य पे जो है वो रोक जो है वो नहीं लग सकती है। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो है वो 3 तलाक लेती भी है। वो इतना सताया जाता है, मारा पीटा जाता है, खाना खर्च नहीं मिलता है। तो बहुत सी महिलाएं, लड़कियां जो है वो तलाक लेना भी चाहती है। तो अगर आप 3 तलाक को अनवायलेट कर देगी और कह देंगे कि ये जो असंवैधानिक है, तो फिर उन महिलाओं के लिए दिक्कत खड़ी होंगी जो 35 से 40% जो है तलाक लेना चाहती है। ये है कि सिर्फ तलाक आदमी देता ही नहीं है, बल्कि लेने की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास जो है 2 घटना इस तरह का आई कि वो लड़की वाले तलाक चाहते हैं लेकिन वो दे ले रहा है। एक आदमी ने 1 तलाक दी, फिर जो है वापिस ले लिया वो। तो ये है, तलाक देने पर जो है रोक होना चाहिए। जब दे देगा तो उसको जो है मानना पड़ेगा। जैसे कि कत्ल करना जो है, हत्या करना गलत है, लेकिन अगर यह है कि उस आदमी को जब उठा के डॉक्टर का पास ले जाया जाएगा तो वो तो मृत्यु घोषित कर देगा। तो डॉक्टर और आलिम उलमा मुफ्तियों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो तलाक दे रहा है वो उसको जो है वो दोषी माना जाए बिना किसी कारण के। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कल जो बैठक भी हुई है पर्सनल बोर्ड की, उसमें भी कहा गया है कि सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा उस पति का। नहीं, तो ये बिल्कुल, जो आदमी 3 तलाक गलत दे रहा है, सही कारण के नहीं दे रहा है, तो उस आदमी को दंडित करना भी किसी भी रूप में जो है वो अनिवार्य है। वो चाहे वो उसको जेल में डाल दिया जाए या आर्थिक दंड जो है उसमें लगाया जाए, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। कि नमक कम हो गया जो है तरकारी में, या मिर्च जो है वो ज्यादा जो है वो डाल दिया दाल में, या जो है वो बातचीत हो गई। ऐसे जो लोग इस तरह तलाक दे रहे हैं फोन से, या जो है खत लिख देते हैं या ईमेल से कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को दंडित करना जो है अनिवार्य है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नोमानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना मकसूद भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मकसूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा कहना सीधा यही है कि ट्रिपल तलाक एक प्रॉब्लम है, मगर इसका हल मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरा करेगा। नॉन मुस्लिम जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है वो इसमें हस्तक्षेप ना करें। अगर कहीं ट्रिपल तलाक कहीं हुई है और मनमाने तौर पर हुई है, उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। वो उसके लिए काजी एक्ट की बात जो अभी हो रही थी वो सही है, काजी एक्ट बनाया जाए और मुस्लिम क्लेरिक्स, चाहे वो लेडी मर्द हो या औरत हो, उनको इसका हक दिया जाए। सवाल ये है कि हुकूमत हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर क्यों कर रही है? हमारे जो पर्सनल लॉ है उसकी गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सर, आपकी मुस्लिम महिलाएं डिमांड कर रही हैं कि इंटरफेयर किया जाए क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों के सामने। आप इस बात को गलत कह रही हैं। मुस्लिम महिला जहाँ मुस्लिम इलाकों में रहती हैं, 100% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में जाइए और ओपन कैमरे में उनकी राय लीजिए। जो लोग प्लांटेड हैं, जिनको आप एक कॉन्स्पिरेसी की तरह प्लांट करके योगी जी के पास लेके जा रहे हो, वही लोग योगी जी हैं जो कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के बदले में 10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लेंगे। ये हितैषी है क्या? मुस्लिम महिलाओं के हितैषी बन गए? ये काटने मारने की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मकसूद साहब, आपके इस प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप चलिए हम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखा देते हैं कैसे 3 तलाक के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों एक्शन में हैं। 2 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चली भुवनेश्वर में, 2 दिनीय मीटिंग चली, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं के इस दर्द को लेकर सवाल उठाए गए, इसमें भी चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से 3 तलाक का जिक्र कर दिया है और कहा है कि कुछ लोग इस मसले पर मौन हैं और जो लोग मौन हैं वो लोग अपराधी हैं।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।